हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। सो लास्ट लेक्चर हमने डिस्कस किया सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट। तो रेजिस्टेंस कैसे हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो कैसा सर्किट का बिहेवियर होगा, पैरेलल में कनेक्टेड है तो कैसा होगा। और उसके पहले हमने एक डेफिनेशन पढ़ी थी कि सीरीज में कब होंगे दो एलिमेंट और पैरेलल में कब होंगे। दो कंडीशन थी दोनों में, जो एक साथ सेटिस्फाई होने पे ही हम बोल सकते हैं कि वो एग्जैक्टली सीरीज में है या फिर पैरेलल में। ठीक है, तो आज हम उसको आगे थोड़ा हमने बात की थी कल कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो एक कॉम्प्लेक्स सर्किट होगा, बहुत सारे रेजिस्टेंस लगे होंगे उसमें, कुछ सीरीज में कुछ पैरेलल में। तो हमको उनको रिड्यूस करके एक सिंगल रेजिस्टेंस की वैल्यू दैट इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वो फाइंड करना होगा। ठीक है, उसके पहले मैं एक छोटा दो एग्जांपल जो हमने सीरीज पैरेलल सर्किट डिस्कस किया था, छोटे छोटे एग्जांपल ले लेता हूँ थोड़ा क्लियर होने के लिए। ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल हम लिख देते हैं, एन इलेक्ट्रिकल लैंप whose resistance is 20 ohm and a conductor of 4 ohm resistance are connected to a 6 volt battery. So calculate the total resistance of circuit. Second part, current through the circuit. And third part, potential difference across the lamp and conductor. तो लैंप को भी समझिए एक रेजिस्टर की तरह हमने रिप्रेजेंट किया है। तो लैंप का रेजिस्टेंस दिया हुआ है 20 ओम और एक कंडक्टर लगा हुआ है 4 ओम, 6 वोल्ट बैटरी के से ये दोनों कनेक्टेड है। ठीक है, क्वेश्चन है एक पहला, कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस, कि ये टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा सर्किट का। फिर दूसरा है करंट, सर्किट सिंगल लूप है, इसमें कितनी करंट फ्लो होगी। और फिर उसके बाद एक एक जो रेजिस्टेंस है उसके क्रॉस वोल्टेज जैसे V1 V2 कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो सिंपल है, सीरीज सर्किट है। सीरीज में हमने देखा था कि रेजिस्टेंस क्या होते हैं, आर इक्विवेलेंट क्या होता है, R1 प्लस R2 सीधे ऐड हो जाते हैं। तो ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है, सीधे ऐड होंगे, टोटल रेजिस्टेंस आपके 24 ओम हो गया। ठीक है, अब टोटल रेजिस्टेंस जब आ गया आर इक्विवेलेंट, तो आपको ओम्स लॉ से पता है I इक्वल टू V बाई आर। ठीक है, V बाई आर इक्विवेलेंट, V है आपका 6 वोल्ट, आर इक्विवेलेंट आपको 24 आ गया, तो 6 बाई 24 ये आपका आ गया 0.25 एम्पियर। ठीक है, अब उसके बाद वोल्टेज पूछा है एक रेजिस्टेंस के क्रॉस। तो इस रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज मान लिया V1 है, तो इसमें करंट तो I ही फ्लो हो रही है, रेजिस्टेंस इसका 4 ओम है, तो ओम्स लॉ से V इक्वल टू आई आर लगा सकते हैं। तो V1 इक्वल टू आई इंटू R1, R1 मतलब 4 ओम जो है इसका। अब करंट हमको मालूम हो चुकी है 0.25 एम्पियर, तो 0.25 इंटू 4 1 वोल्ट। इस तरह से V2 के लिए सेम करंट I आएगी, I इंटू R2, तो 0.25 इंटू 20 जो उसका रेजिस्टेंस है, तो ये 5 वोल्ट हो गया। ठीक है, तो ऐसे। और जैसे हम इसी के साथ वोल्टेज डिवाइडर का रूल हमने डिस्कस किया था ना, तो अगर सपोज हमने करंट नहीं फाइंड किया होता, आई ये फाइंड नहीं किया होता, आर इक्विवेलेंट भी फाइंड नहीं किया होता, कॉम्प्लेक्स सर्किट होता अलग, तो अगर आप वहां पे वोल्टेज डिवाइडर से डायरेक्ट V1 V2 निकाल लेते, अगर हमको सीधे इन दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पूछता और हमें करंट वरेंट कुछ नहीं पता होती, तो भी हम डायरेक्ट निकाल सकते थे वोल्टेज डिवाइडर से। कैसे, इस V1 की वैल्यू, तो ये पर्टिकुलर 6 वोल्ट में से कितना कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ, तो V1 कितना गया, तो V1 इक्वल टू V इस जिसके क्रॉस है उसी का रेजिस्टेंस न्यूमरेटर में, और डिवाइड बाय ये दोनों रेजिस्टेंस का सम। तो पहले जब V1 निकालना था तो 6 जो कि हमारा वोल्टेज है, यहाँ इसमें से इसका कितना परसेंटेज है, तो 6 इंटू 4 न्यूमरेटर में और 20 प्लस 4 24 डिनोमिनेटर में, कैंसिल किया तो 6 6 से 1 वोल्ट। यही आपका इधर भी आया है 1 वोल्ट। ठीक है, ठीक है, इस तरह से अगर हम V2 निकालना चाहें, अब देखेंगे V2, तो V2 में भी 6 जो कि 6 वोल्ट से कितना परसेंटेज, और इंटू 20 ओम के क्रॉस निकाल रहे हैं, तो 20 न्यूमरेटर में आ गया और दोनों का सम डिनोमिनेटर में 24। तो इसको करेंगे सॉल्व तो आ जाएगा 5 वोल्ट। ठीक है, तो इधर भी आपका V2 5 वोल्ट आया, क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। तो इस तरह से ये आपका वोल्टेज डिवाइडर रूल भी यहां हमने क्रॉस चेक कर लिया। ठीक है, अच्छा, अब एक सर्किट और ले लेते हैं जिसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो इन अ सर्किट अभी 3 रेजिस्टेंस है, 5 10 30, ये तीनों पैरेलल में है एग्जैक्ट, और 12 वोल्ट के बैटरी के क्रॉस है। ठीक, इसमें क्या क्या पूछा है, करंट इन ईच रजिस्टर, सारों में करंट के I1 I2 I3 की वैल्यू चाहिए, टोटल करंट जो I यहां से I है वो चाहिए, और टोटल सर्किट रेजिस्टेंस चाहिए। ठीक है,
तो चलिए ठीक है, अभी हमको मालूम है क्या, आप देखेंगे कि ये पूरा एक ही नोड है। क्यों? क्योंकि इसको मैं एक नोड अगर मानता हूं, ठीक है, तो यहां से यहां तो कोई एलिमेंट तो है नहीं, तो इसका मतलब ये भी शॉर्ट सर्किट है। इसका मतलब ये भी सेम पोटेंशियल पे है, ये भी सेम पोटेंशियल पे है, ये भी सेम पोटेंशियल पे, और नीचे वाले भी सारे सेम पोटेंशियल पे। इसका मतलब इस पोटेंशियल से इस पोटेंशियल तक वैल्यू 12 वोल्ट है। इसका मतलब सबके क्रॉस वैल्यू वोल्टेज जो है वो 12 वोल्ट होगा। तो पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, हमको पता है। तो जब इसके क्रॉस में वोल्टेज मालूम है V, इसके क्रॉस में V, इसके क्रॉस में V मतलब 12 वोल्ट, तो करंट फाइंड कर सकते हैं सीधे ओम्स लॉ से। I1 इज इक्वल टू V/R1 मतलब 12/5। 12 इसके क्रॉस वोल्टेज है, 5 इसका रेजिस्टेंस है, 2.4 एम्पियर। इस तरह से I2 इज इक्वल टू 12/10, 1.2 एम्पियर। I3 इज इक्वल टू 12/30, 0.4 एम्पियर। और I जो है यही डिस्ट्रीब्यूट हुआ है आगे, तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 कर देंगे तो 4 एम्पियर करंट आ गया हमारा। ठीक है, और पैरेलल में आपको पता था कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1 ऐसे चलते जाएंगे 1/Rn। तो 1/5 1/10, तो R 1/R इक्विवेलेंट आया 1/3, तो R इक्विवेलेंट आपका आ गया 3 ओम। ठीक है, तो ये सिंपल सीरीज और पैरेलल सर्किट था, कैसे आप सॉल्व करते हैं। लेकिन अभी ये इसमें सिर्फ पैरेलल था, पिछले वाले में सिर्फ सीरीज था। लेकिन अभी हमारे पास अगर कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज पैरेलल आ जाए, ठीक है, और हमको एक पर्टिकुलर टर्मिनल पे बोले कि यहाँ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताइए, फाइनल रेजिस्टेंस इस सर्किट का क्या होगा, तो उस टाइप के क्वेश्चन आपको कैसे करने हैं। तो उसमें आपको बस ध्यान देना है कि कौन कौन से एलिमेंट सीरीज में है और कौन से पैरेलल में है। तो वहां आपका वो डेफिनेशन जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस की वो बहुत ज्यादा काम आएगी। ठीक है, तो हर एक दो एलिमेंट को अगर आप कंपेयर करते हैं कि ये सीरीज में है कि पैरेलल में है, तो उन दोनों एलिमेंट का आपको देखना पड़ेगा कि वो डेफिनेशंस सेटिस्फाई करते हैं कि नहीं। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट। तो एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम फाइंड करना चाहते हैं, ये हमारे पास सर्किट है। ठीक है, इस टर्मिनल पे हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो एक बात ध्यान देना, जिस टर्मिनल से आपको फाइंड करना है एकदम उसके लास्ट टर्मिनल से रिड्यूस करना स्टार्ट करेंगे। तो इधर से पूरा धीरे धीरे रिड्यूस करते 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 हम यहाँ पे पहुंचेंगे। ठीक है, ये हमेशा ये स्टेप आपको ऐसे फॉलो करना है तो इजी होगा कंपैरेटिवली, अदरवाइज आप मिसलीड हो जाएंगे। क्यों? आपको कई बार लगता है जैसे कि डेफिनेशन के पे जाएं तो आपको लगता होगा अच्छा ये एक एंड कॉमन नोड शेयर कर रहे हैं, ये 4 और 2 तो सीरीज में है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि यहां से मैं करंट फ्लो कराता हूँ, जो एंड खुला है उधर से ही समझो करंट फ्लो होगा, यहाँ सप्लाई दे सकते हैं। तो यहां से मैं करंट फ्लो कराता हूँ, उसको दो रास्ते मिलेंगे, कुछ करंट इधर जाएगी कुछ करंट इधर जाएगी। तो इसका मतलब इसमें जो करंट आई है और इसमें जो करंट जा रही है सेम नहीं है। तो करंट सेम नहीं है तो इसका मतलब सीरीज में नहीं है। तो देखने में तो लग रहा है सीरीज में, लेकिन सीरीज में है नहीं। तो कई बार आपको ये चेक करना पड़ता है दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कराइए, एक भी अगर सेटिस्फाई नहीं होती है तो वो एग्जैक्ट सीरीज या पैरेलल में नहीं है। ठीक है, चलिए रिड्यूस करते हैं, पहले स्टार्ट करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये 1 और 5 ये दोनों सीरीज कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक तो सिंगल नोड जो है कॉमन नोड, एक दोनों एंड जो है एक नोड शेयर कर रहे हैं, दूसरा कहीं और है। ठीक है, पहला कंडीशन सेटिस्फाई है। दूसरा कंडीशन कहता है करंट सेम होनी चाहिए। तो यहां से कोई करंट आई तो उसके पास कोई और रास्ता नहीं है, इसमें से ही होके जाएगी, तो इसका मतलब करंट भी सेम है। इसका मतलब 5 और 1 दोनों हमारे सीरीज में। तो चलिए इतना तो सर्किट हमने रिड्यूस कर लिया, 5 और 1 मिला के 5 और 1 6 का यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा दिया, बाकी सबको वैसे रहने दिया। ठीक, फिर आप क्या देख रहे हैं, फिर आप देख रहे हैं क्या, ये 6 और 3 ये दोनों टर्मिनल पे कॉमन नोड शेयर कर रहे हैं। यहाँ भी एक नोड शेयर कर रहे हैं कॉमन है, इधर भी सेम नोड पे है दूसरा टर्मिनल भी दोनों का। ठीक है, और करंट की बात, वोल्टेज की बात करें तो यहाँ पे जो वोल्टेज होगा इसके क्रॉस, क्योंकि ये दोनों सेम नोड है तो पोटेंशियल डिफरेंस जो इस नोड से इस नोड के बीच में है उसका भी 6 का भी वही है और 3 का भी वही है, वोल्टेज सेम है, करंट डिवाइड हो रही है दोनों में। तो ये पैरेलल वाला जो डेफिनेशन है सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये 6 और 3 आपस में पैरेलल में हो जाएंगे। तो 6 3 पैरेलल कॉम्बिनेशन हम यहाँ लगाएंगे, 6 × 3 डिवाइड बाई 6 + 3 2 ओम। तो इसको हमने रिप्लेस कर दिया 6 और 3 पैरेलल कॉम्बिनेशन को ये 2 ओम से। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन लगा के, और बाकी सब वैसे ही है, ये 2 जैसे था वैसे है, ये 6 जैसे था वैसे। ठीक है, अब आपको सीधे सीधे दिख रहा होगा क्या कि अब देखिए फिर से ये 2 और 2 सीरीज में है, दिख भी रहा है, एक ही नोड शेयर कर रहे हैं और करंट भी सेम होगी, तो 2 2 ये 4 हो जाएंगे। ठीक है,
अब ये हमने इसको 4 कर लिया, ठीक है। आगे आते हैं, तो आगे आप देख रहे हैं ये 4 और 6 एग्जैक्ट पैरेलल में है। क्यों? कॉमन नोड शेयर कर रहे हैं दोनों टर्मिनल पे, और इन दोनों के क्रॉस वोल्टेज भी सेम होगा, ठीक है, क्योंकि ये दो एक सेम नोड यहाँ पे है, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का सेम। तो ठीक है, इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएगा 4 × 6 डिवाइड बाई 4 + 6 2.4। तो ये इनको हमने रिप्लेस कर दिया एक रेजिस्टेंस इससे 2.4 से। और फिर आपको देख रहा है यहाँ से अगर मैं करंट फ्लो कराऊंगा तो एक ही करंट तीनों में फ्लो होगी, और तीनों एक एक नोड शेयर कर रहे हैं, तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो इसका मतलब फाइनल जो आर हमारा होगा वो होगा 4 + 2.4 + 8। तो फाइनल आर इक्विवेलेंट आपका आ जाएगा 14.4, ठीक है, सिंपल है। अच्छा, अब थोड़ा सा और एक कॉम्प्लेक्स सर्किट लेते हैं जिसमें ओवरलैपिंग होती है ब्रांचेस की ना, तो वहां आपको डेफिनेशन और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि नोड कौन सा शेयर कर रहे हैं और उन दोनों नोड के बीच में कोई दूसरा रजिस्टर तो नहीं आ रहा है, ये सब चीजें देखनी है। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ये ठीक है, सिंपल ये सर्किट है हमारे पास, इस टर्मिनल पे आर इक्विवेलेंट को फाइंड करना है, ठीक है। अब यहाँ जो ये ऐसा करके बनाया हुआ मैंने, ये ओवरलैपिंग है, मतलब ये 6 ओम और ये 12 ओम आपस में कनेक्टेड नहीं है, ये उसके ऊपर से, ठीक है। अच्छा, तो अब स्टार्ट करने के लिए हमें एक, तो इधर से शुरू करें ऐसे भी, तो आपको ये तो सीधे सीधे दिख रहा है कि भाई ये दोनों तो सीरीज में है, क्योंकि यहाँ से करंट जाएगी, दोनों में सेम करंट जाएगी और एक नोड शेयर कर रहे हैं सब, तो 5 1 6 सीधे सीधे हो गया, ठीक है। ये तो हो जाएगा 6, ठीक। अब आप देखिए जो डी नोड है, ठीक है, उस पे 12 ओम का भी एक टर्मिनल है और 4 ओम का भी एक टर्मिनल है, तो एक टर्मिनल तो कॉमन नोड शेयर कर रहा है। अगर दूसरा टर्मिनल भी कॉमन नोड शेयर कर रहा होगा तो 12 और 4 हो जाएंगे पैरेलल में। दूसरा टर्मिनल देखते हैं, 4 ओम का तो है बी पे और 12 ओम का भी है बी पे। आपको मालूम है ये अगर बी है नोड तो ये भी बी होगा, ये भी बी होगा, ये भी बी होगा। क्यों? क्योंकि बीच में कोई भी एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब शॉर्ट सर्किट है, सेम नोड है ये। तो इसका मतलब आप देख रहे हैं कि 4 का और 12 का दोनों का एक टर्मिनल तो डी पे है और दूसरा बी पे है दोनों का, तो इसका मतलब दोनों कॉमन नोड शेयर कर रहे हैं। तो ये सिंपल सा है कि ये पैरेलल में है। तो 12 और 4 आपके पैरेलल हो गए, 12 और 4 पैरेलल में हो गए। अच्छा, इसी तरह से आप इधर देखिए 3 और 6 को, तो 3 और 6 दोनों का एक टर्मिनल सी पे है, ठीक है, और 3 का दूसरा टर्मिनल बी पे है और 6 का भी दूसरा टर्मिनल बी पे है। इसका मतलब इन दोनों टर्मिनल कॉमन नोड शेयर कर रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब 6 और 3 भी आपस में पैरेलल में है। तो हमारा सर्किट कैसे रिड्यूस हो गया? 6 और 3 का पैरेलल कॉम्बिनेशन आपका आ जाएगा 2 ओम, ठीक है, और वो 12 और 4 जो था, ये 12 4 जा 48 और 12 4 16, 3 आ जाएगा इनका कॉम्बिनेशन। तो 12 और 4 का पैरेलल कॉम्बिनेशन आ जाएगा 3 ओम और 6 का 2। तो 12 और 4 वाले को हमने 3 ओम से रिप्लेस कर दिया और 6 और 3 वाले को 2 ओम से कर दिया। बीच में हमारा 1 ओम एज इट इज लगा हुआ है, ये बीच में जो 1 ओम था एज इट इज है। तो ये इनको एक मिला के, इन दोनों को एक कर दिया और 6 और 3 को मिला के एक कर दिया पैरेलल कॉम्बिनेशन का, ठीक है। ये देखिए आपको कैसे रिड्यूस करना है, तुरंत दिखना चाहिए नोड से। तो आपको नोड से पढ़ना है, देखने में पैरेलल लग रहा है, सीरीज लग रहा है, उससे मैटर नहीं करता, डेफिनेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है। तो आपने कर लिया सेटिस्फाई, सर्किट हमारा थोड़ा सिंपल हो गया। अब सीधे सीधे दिख रहा है आपको ये 3 और 6 फिर से पैरेलल में है, तो इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन ले लीजिए 2 ओम। ये तो ऊपर वाले का है, नया नेक्स्ट इधर आ जाइए। 3 और 6 का आपने 2 ले लिया, ठीक है। तो 3 और 6 के जो कॉम्बिनेशन होंगे वो 2 आएगा और 2 फिर एक के साथ हो जाएगा सीरीज में। इनको मिला के एक रेजिस्टेंस कर देंगे, ठीक है, इनको मिला के हम कर देंगे एक रेजिस्टेंस, और वो कितने का होगा? वो होगा आपका 2 का। तो वो 2 और ये 1 सीरीज में हो जाएंगे, तो इनको मिला के हो जाएगा एक 3 का, ठीक। तो वो 3 आपका यहां आ जाएगा और 2 पड़ा हुआ है इधर, आपका 10 है, ठीक है। अब और सिंपल हो गया। अब ये 2 3 फिर से, ये 2 3 आपके पैरेलल में, तो फाइनल जो आर इक्विवेलेंट होगा वो क्या होगा? 10 के साथ ये सीरीज में आएगा, ये जो पूरा दोनों रेजिस्टेंस है ये आपका सीरीज में आएगा 10 के साथ ना, ये आगे पूरा सीरीज में आएगा। तो 2 और 3 पैरेलल में तो होंगे आपस में पहले, फिर 10 के साथ सीरीज में हो जाएंगे। तो आपस में पैरेलल में है तो 2 × 3 डिवाइड बाई 2 + 3 1.2 आ जाएगा और +10 हो जाएगा। तो फाइनल आपका आंसर जो है वो 11.2।